नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं। मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। किसमें कितना किसमें कितना जहर है हमसे पूछो तुम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। किसमें कितना जहर है हमसे पूछो तुम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। मगर अब इसका जवाब सुनिए। जनाब कुणाल दानिश फरमाते हैं नागपुर की सरजमीन से, नौजवान शायर जिसकी उम्र सिर्फ 35 ईयर्स है, मगर ख्याल उसका मुलाहिजा फरमाए। नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं। आरिफ शफी कहते हैं कि नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। किसमें कितना जहर है हमसे पूछो तुम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। अब कुणाल दानिश कहते हैं गंगवाल साहब, ओ न जाने क्यों ये दिल घबरा रहा है, न जाने क्यों ये दिल घबरा रहा है। बिछड़ के कोई अपना जा रहा है, बिछड़ के कोई अपना जा रहा है। बिछड़ कर कोई अपना जा रहा है। थे पहले ही कई सांप आस्ती में, थे पहले ही कई सांप आस्ती में। थे पहले ही कई सांप आस्ती में। अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है। अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है। तो गजल का मतला नजर कर रहा हूँ, एक मतला 3 शेर पढ़ूंगा वक्त को देखते हुए, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। यार बीरा हाँ की दीवार, खून के रिश्ते कभी नहीं बांटे हमने, खून के रिश्ते कभी नहीं बांटे हमने, गैर बच्चों को कभी नहीं डांटे हमने। अपनी मेहनत से कमाया है खुद अपना नाम, किसी के बाप के जूते नहीं चाटे हमने। यार
समझते हैं मुझे, मैं समझता हूँ मेरे यार, समझते हैं मुझे, मैं समझता हूँ मेरे यार, समझते हैं मुझे, मैं समझता हूँ मेरे यार, अरे भाई यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, मगर गजल का बड़ा हसीन शेर नजर करने जा रहा हूँ, वक्त को देखते हुए, टाइमिंग को देखते हुए। तिरगड़ 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 तिरगड़। शुक्रिया। यार बीरा हाँ की दीवार, यार बीरा हाँ की दीवार समझते हैं मुझे, यार बीरा हाँ की दीवार समझते समझता था मेरे यार, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। शानू भाई मैं बहुत सिलेक्टेड पढ़ता हूँ, इतना बहुत सारे शेर नहीं पढ़ता, सिलेक्टेड पढ़ता हूँ, मगर जो गजल सुना के भेज रहा हूँ ना आपको, पूरी रात मजा देगा। एक एक शेर आपको जब आप सुनेंगे यहाँ से जाने के बाद और सोचेंगे कि मैंने क्या कहा। क्या खबर कल यही ताबूत न मेरा बन जाए, क्या खबर कल यही ताबूत न मेरा बन जाए, आप जिस तख्त का हकदार, आप जिस तख्त का हकदार समझते हैं मुझे, कब तक निभाती साथ किराए की शोहरतें, क्या कहने, कब तक निभाती साथ किराए की शोहरतें, कागज का था लिबास इशारे से फट गया, क्या कहने, क्योंकि पत्ता हूँ मैं शजर से अगर टूट जाऊंगा, मिट्टी की चादरों के सिवा कुछ न पाऊंगा, कागज के एक लिबास को पहने हुए हूँ मैं, पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाऊंगा, पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाऊंगा, पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाऊंगा, पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाऊंगा। नेक लोगों में कुछ लोग बड़े मजे से गजल को सुन रहे हैं और इंशाल्लाह मजा ही देगी। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, नेक लोगों में मुझे गिना जाता है, नेक
और गुनाहगार गुनाहगार और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे और गुनाहगार समझते हैं मुझे अनीस भाई, आपने तो खैर ऐसे ऐसों को सुना है कि हम क्या सुना सकते हैं, मगर ये दुनिया की सच्चाई है जो आप जिसको रोज फेस कर रहे हो। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। मुर्शिद भाई गंगवाल साहब, एक शेर और पढ़ा हूं मैं। अनीस भाई यहीं खड़े रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये शेर आप यहां से लेके बरेली तक लेके जाएं और बरेली से लेके उन लोगों तक लेके जाएं कि जो, क्योंकि राहत इंदौरी साहब का ख्याल है क्या, राहत इंदौरी साहब ने कहा था ये जो कुछ लोग फरिश्तों से नजर आते हैं, बहुत बड़ा शायर है राहत इंदौरी साहब, अल्लाह मगफिरत फरमाए। कहते हैं कि ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे अगर आ जाए तो इंसान कर दूं। क्या कहने, ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे कभी आ जाए तो इंसान कर दूं। इसी पे मैंने एक शेर कहा इस गजल में, ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, अपने आगे ये सिया का, अपने आगे ये सिया का समझते है मुझे, 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 अपने आगे ये सिया का समझते। कुछ लोगों की खूबी होती है, उनके अंदर ये खूबी होती है कि वो समझते हैं कि हमसे ज्यादा शरीफ है ही नहीं कोई। मेरे नाना ने शेर कहा था कौकब बदायूनी ने कि इतना जुल्मत को पसे पुश्त न डालो यारो, लूटने आज लग रहा है, खुदा की कसम आज मजा आ रहा है बहुआ बाजार में, कि ऐसा नहीं है कि रिफाइंड वाले बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी खाने वाले बैठे हैं सामने, कि जो एक एक शेर पे दाद मिल रही है। अच्छे सुनकारों में आज मैं गा रहा हूं, मुझे महसूस करा रहे हैं आप लोग। अब शेर सुनिएगा कि इतना जुल्मत को पसे पुश्त न डालो यारो, लूटने आए हो चेहरा तो छुपा लो यारो, तुम जो दुनिया को दिनों रात बुरा कहते हो, एक नजर अपने भी अमाल पे डालो यारो। एक शेर में 18 से 35 वालों को भी दे दूं। ये जो नौजवान तबका खड़ा है मेरा, वो तो मुझे मालूम है, वो मैं ही तो जानता हूं। एक तेरे नाम का अक्षर, देखो भाई शेर जाने मत देना जंगल में, शेर को यही रखना महफिल में, क्योंकि ये मैं नौजवानों की नजर कर रहा हूं कि उस जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं, मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। अब ये शेर, एक तेरे नाम का, एक तेरे नाम का अक्षर बना है हाथों पर, एक तेरे नाम
तेरा प्यार समझते है मुझे आज भी हो तेरा प्यार समझते है मुझे आज भी हो तेरा प्यार समझते है मुझे आज भी हो तेरा एक तेरे प्यार। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक तेरे नाम का अक्षर बना है हाथों पर, आज भी लोग तेरा प्यार समझते हैं मुझे आज भी लोग तेरा प्यार समझते हैं मुझे आज भी लोग तेरा प्यार समझते हैं मुझे आज भी लोग तेरा प्यार समझते भाईजान, अनीस भाईजान, शानू भाई, आप लोगों के आने से पहले मैं बड़ा सोच रहा था कि यार मैं पढ़ूं क्या, बहुत दिन के बाद तो आया हूं, मगर यकीन करें पब्लिक ने बड़ा खूबसूरत रिस्पांस दिया कि बहुत दिन के बाद सुकून से सुनाने को मिल रहा है। ये शेर भी पूरी आवाम की नजर कर रहा हूँ, जितने सुनकार बैठे हैं, आज भी लोग तेरा प्यार समझते हैं। मुझे लिस्ट काहे की दी थी मुझे? अल्हम्दुलिल्लाह यार, मुबारकबाद भाई। अभी जो झोली में आप लोगों की तरफ से ताउन हुआ है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 1,34,000 रुपए अता हुए हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाएं। और ये कमेटी की ईमानदारी है कि इन्होंने पूरी पब्लिक के सामने अपनी झोली का इजहार किया कि साहब ये मिला है, ये आप लोगों की तरफ से मिला है जो सरकार के आस्थाने में। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम लोगों का। आइए शेर सुने तमाम लोग। ये दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे। ये शायर कह रहा है, गंगवाल साहब शायर कह रहा है कि मैं तो खुद बिकने आया था। लाला भाई हमारे पापा कहते थे कि अल्लाह ताला भूखा रखे मगर भूखे जैसी शक्ल ना बनाए। क्या कहने। और वो भूखे जैसी शक्ल जो होती है ना, तो सामने वाला कौन कहता है जने किसकी शक्ल देखी थी आज रोटी भी नहीं मिली। मेरे पापा का कॉल था
कि अल्लाह पाक भूखा तो रखे मगर भूखे जैसी शक्ल ना बनाए। अल्लाह शक्ल पे चमक ही रखे परवरदिगार हमेशा, आमीन। इसीलिए शायर ने इसको शेर को इस तरह बांधा, मैं तो खुद बिकने को बाजार चला आया हूँ। अकबाल साहब जैसे कि चादर आ गई, मैं तो घूमने आया था, ये चादर कहां से मिल गई मुझे। मैं तो खुद, ये पॉइंट है। शानू भैया, शानू भाई एक मिनट, ये अल्लाह ना करे मैं किसी को मुंह नहीं दिखा रहा कम ज्यादा, मगर ये पॉइंट है कि हमें थोड़ी मालूम था कि चादर भी होती है या झोली में नजराना भी दिया जाता है। मैं तो घूमने के नजरिए से आया था। अब ये शेर इस तरीके से भी समझ में आएगा, मैं तो खुद बिकने को बाजार चला आया था, ये दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे, ये दुकानदार खरीदार तू मुझे ले मददगार समझते हैं मुझे, तेरा प्यार समझते हैं मुझे, मेरी तरह तुम भी कभी आज भी बहुत बहुत शुक्रिया।